करीब 64% मुसलमान वोट वाले बायसी में इस बार मुसलमानों के मिजाज का सबसे बड़ा इम्तिहान होगा। यहां का भाईजान ओवैसी की पार्टी को दोबारा मौका देगा, राहुल तेजस्वी पर एतबार करेगा या नीतीश पर भरोसा जताएगा। ये जानने के लिए हम बायसी की मुसलमान बस्तियों में पहुंचे। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये बच्चे मदरसा तंजीम के हैं। ये 1973 से मदरसा कायम व दायम है। करीब 52 बरसों से ये इलाके में ये मदरसा खिदमात अपनी अंजाम दे रहा है। 200 से ज़्यादा बच्चे यहीं रह कर पढ़ाई करते हैं और बग़ैर किसी फ़ीस के, या कुछ बच्चे बहुत मामूली सी फ़ीस दे करके यहीं रहते हैं, यहीं पढ़ते लिखते हैं और आने वाले वक्त में ये बच्चे यहाँ से निकल करके फिर अपने अपने शोबों में जो बेहतर काम होगा वो अंजाम देंगे। अब ज़रा यहाँ जो मास्टर साहब हैं ज़रा उनसे भी बात करते हैं। सर, नाम क्या है आपका? हाफिज़ नियाज़ अहमद। हाफिज़ नियाज़ अहमद, क्या पढ़ाते हैं सर आप? सर दर्जे नाजरा, कुरान शरीफ, उर्दू, इमला। इलाके के बारे में ज़रा अगर कुछ बताना चाहें कि कैसा है, बायसी विधानसभा किस हाल में है, कुछ 5 वर्षों में कुछ बेहतर? हमारा बायसी इलाका जो है ये सबसे ज़्यादा, अगर यहाँ के तबाही की अगर का जिक्र किया जाए तो ये पूरा इलाका सैलाब ज़दा इलाका है और हम लोगों को मदद करती रही सैलाब के वक्त? बहुत कोई ख़ास नहीं। जी हाँ, बस वो तो सिर्फ इलेक्शन के ही मौके पर वादे होते हैं और फिर लेने का वक्त आया तो आपकी याद आई, बाकी फिर जी हाँ, उसके बाद फिर मामला ऐसा ही रहता है। मोदी जी के बारे में क्या ख्याल है? वो तो कहते हैं कि अब मुसलमान बच्चों को के एक हाथ में कुरान और एक हाथ में लैपटॉप होना चाहिए, तो बहुत शानदार बात है। तो ग्राउंड पर वो चीज़ें नज़र आती हैं कुछ? अच्छी बात है। हाँ, ये अगर उन्होंने ये कहा है तो अच्छी बात है, मगर इस पर इसको अमली जामा भी पहनाना चाहिए कि हाथ में कुरान दे, एक हाथ में लैपटॉप भी दे। मगर मैंने तो अब तक देखा नहीं है कि मदरसे के बच्चों के एक हाथ में कुरान है और दूसरे हाथ में लैपटॉप है। अभी इस टोपी को लेकर भी एक हंगामा हुआ है ना। एक नेताजी हैं जमा साहब, उन्होंने नीतीश साहब को वो टोपी पहनाने की कोशिश की। नहीं, ये टोपी तो नहीं मेरे मतलब इसी तरह की